कहते हैं कि बंदा लाख चाहे तो क्या होता है, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। कहने के तो हर कोई ये कहता है कि यार क्या लाए थे क्या ले जाएंगे, यही कमाया है यही छोड़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों पालना बहुत कम होती है। आज वैश्विक इस महामारी में कोरोना के नाम से जो हमारे विश्व के अंदर जो महामारी फैली हुई है, इसके अंदर हमें पता चला है कि कौन सहृदय है, कौन ऐसा इंसान है कि इसकी कितनी मदद कर सकता है। दोस्तों बात उस समय की है जब सृष्टि की रचना हुई थी। सृष्टि की रचना करते हुए परमपिता परमेश्वर ने नदी नाले पहाड़ जंगल झील तालाब मतलब सारी सुविधाएं जो आज हम इस सृष्टि के ऊपर देख रहे हैं, पृथ्वी पे देख रहे हैं, इस भूमंडल में देख रहे हैं, हमारे सौर परिवार के अंदर हम जो देख रहे हैं, वो सारी चीजों का निर्माण ईश्वर ने उस वक्त कर दिया था। दोस्तों ईश्वर की शक्ति का पता तो इसी बात से लग जाता है कि बिना एक दूसरे को स्तंभ को साथ दिए पृथ्वी और चंद्रमा को आसमान में लटकाया हुआ है। ये उसकी कला है, उसकी परंपरा है दोस्तों, ये उसकी ताकत है। जो लोग कहते हैं कि यार भगवान कैसे होता है, भगवान की ताकत क्या है, वो इनको बताओ। कुछ सालों पहले, कुछ वर्षों पहले हावड़ा ब्रिज का निर्माण हुआ था। लोग आज तक उसको देखने जाते हैं कि यार इधर से उधर तक उस छोर तक बहुत सुंदर ब्रिज बनाया, बहुत लंबा ब्रिज बनाया, उसमें सपोर्ट नहीं है, फलाना है दिख रहा है। अरे यार उसमें तो इस किनारे से उस किनारे कहीं तो सपोर्ट है, लेकिन उस परमपिता परमेश्वर की उस कारीगर की तो कलाकारी देखिए कि ना तो इधर की तरफ कोई सपोर्ट है ना उधर की तरफ कोई सपोर्ट है, चारों तरफ वो आसमान में एक पिंडी घूम रही है अपने आप। इससे बड़ा कारीगर कौन मिलेगा। उसी परमपिता परमेश्वर की चर्चा करते हुए आज दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब उन्होंने सृष्टि की रचना कर दी थी तो उन्होंने सोचा कि सृष्टि के अंदर जीवधारियों की उत्पत्ति की जाए। भाई इतना सुंदर संसार उन्होंने बनाया, इतना सुंदर उन्होंने सौर मंडल बनाया है, तो इसके अंदर कोई ना कोई रहने वाला भी चाहिए। तो वो धीरे 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 हर जीव जंतुओं की, जीवधारियों की उसमें उत्पत्ति करते गए। और फिर नंबर आता है राक्षस का कि भाई ये इन सबको संभालेगा। राक्षस जब उसने पैदा किया था तो उसको अतुलित बलशाली बना दिया, उसको ढेर सारी शक्तियां प्रदान कर दी और भोग विलास जो सा भी वो करना चाहता उन सब सर्वगुणों से उसको संपन्न कर दिया। लेकिन दोस्तों अत्यधिक बल होने के कारण और भोग विलास की तरफ उसकी आसक्ति होने के कारण वो उसको मिसयूज करने लगा, उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करने लगा। परमपिता परमेश्वर दुखी हो गया। उन्होंने सोचा कि नहीं यार ये तो गलत हुआ, दूसरा कोई बढ़िया बनाना चाहिए। दोस्तों उन्होंने देवताओं की रचना की, शील स्वभाव, शक्तिशाली, बलशाली, पराक्रमी, बहुत अच्छे बनाए। लेकिन दोनों में विरोधाभास होने की वजह से वो आपस में टकराने लगे। वो दुष्ट प्रवृत्ति के थे, वो सज्जन प्रवृत्ति के थे, तो उनमें अक्सर आपस में झगड़ा रहने लगा। तो परमपिता को फिर दुख हुआ कि बोले यार कुछ ऐसा होना चाहिए जो इन दोनों को संभाल सके, सृष्टि के ऊपर अच्छा वातावरण पैदा हो सके। तो उन्होंने इंसान को बनाया। इंसान के अंदर देवता और राक्षस दोनों के गुण दिए। सज्जनता में वो देवताओं से भी ऊपर उठ जाता है और दुष्टता में वो राक्षसों से भी नीचे गिर जाता है। ये महिमा मंडित सृष्टिकर्ता ने मनुष्य के अंदर प्रदान की। दोस्तों अपने गुणों की वजह से मनुष्य चाहे तो देवताओं का स्थान प्राप्त कर सकता है और अपने अवगुणों की वजह से वो चाहे तो राक्षस बन सकता है। दोस्तों अब भगवान ने जब इसको निर्माण कर दिया, इसको शक्तिशाली बना दिया, इसके अंदर सबसे बड़ा जो गुण दिया था वो ये दिया था कि वो निर्माण भी कर सकता है और विनाश भी कर सकता है। ये इंसान की सबसे बड़ी खूबी है कि इस मानव बुद्धि के अंदर निर्माण करने की भी शक्ति है तो विनाश करने की भी शक्ति है। दोस्तों इस शक्ति से संपन्न करने के बाद भगवान जी इनको अपने पास बुलाते हैं। वो परमपिता परमेश्वर, वो ईश्वर उनको अपने सामने बुलाता है और उनको बोलता है कि बेटा मैंने एक बहुत सुंदर बगीचा लगाया है, मैं तुम्हें उस बगीचे की रखवाली भेज रहा हूं, आपको वहां का गार्ड बना के भेज रहा हूं, आपको उस बगीचे की देखभाल करनी है। और उस बगीचे में जो फल फूल लगेंगे वो सब तेरे, उसका सेवन तू कर सकता है तो उनको खाना चाहे खा लेना, बिखेरना चाहे बिखेर देना, बांटना चाहे बांट देना, बेचना चाहे बेच देना, तू जैसे भी उस बगीचे के फल फूलों का यूज करना चाहे कर लेना, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। लेकिन बेटे एक चीज का ध्यान रखना, मैं तुम्हें एक सीमित समय के लिए भेज रहा हूं, जैसे ही तुम्हारा समय पूरा हो जाएगा मैं तुम्हें वापिस बुला दूंगा। और जाते जाते एक बात याद रख लेना
कि वो बगीचा मेरा है, अपना अधिकार उस पर मत जमाना। बड़े सज्जन स्वभाव के मनुष्य ने हाथ जोड़ करके उनसे कहा कि हे ईश्वर, मेरे तो आप मालिक हो, मैं तो आपकी शरण में हूं, आप मेरे रचयिता हैं, मुझे तो आप ही से मतलब है, आपके बगीचे से मुझे क्या लेना देना। कि जाओ, तो भगवान बड़े खुश हुए, उनको भेज दिया। दोस्तों, वो इंसान इस संसार रूपी बगीचे के अंदर आ जाता है, और इस संसार रूपी बगीचे के अंदर जो हमारे रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, हमारे जो मिलने वाले हैं, वो इस बगीचे के फल फूल हैं हमारे। और ये पूरा जो विश्व है, ये वो बगीचा है भगवान का बनाया हुआ, ईश्वर का बनाया हुआ। दोस्तों, यहां आकर के इंसान अपना उद्यम शुरू करता है, अपनी कार्य करने की जो क्षमता है उस हिसाब से वो लड़ता है। अपने दिमाग का इस्तेमाल करके वो नए नए निर्माण करता है, नई नई विनाशकारी शक्तियां पैदा करता है। ऐसे ऐसे दिमाग लगाता है कि एक इंसान ही नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता बन जाता है, दूसरा इंसान होता है वो शांति दूत बन जाता है, और एक इंसान ऐसा भी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है कि वो विनाशकारी शक्तियों को उत्पन्न कर देता है और संसार को खतरा पैदा हो जाता है। दोस्तों, ये सारी क्रियाएं उस परमपिता परमेश्वर की दी हुई हैं, उन्हीं की शक्तियां हैं ये, उसका इस्तेमाल हर इंसान अपने तरीके से करता है। दोस्तों, यहां आने के बाद उसने ये तो याद रखा कि यहाँ तू आ गया, ये बगीचा सब तेरा है, तू जितना कर सकता है वो सब तेरा है, यहाँ के जो फल फूले वो सब तेरे हैं, ये बात तो उसको याद रह गई। लेकिन दोस्तों, वो उस परमपिता परमेश्वर से चलते टाइम जो वादा किया था कि आप जब बुलाओगे मैं वापिस आ जाऊंगा और उसको अपना अधिकार नहीं जमाऊंगा, वो अधिकार वाली बात इंसान भूल गया है। वो आज ये सोचने लगा है कि इस पूरी पृथ्वी पर मेरा राज्य हो, साहब सबका मैं प्रशासक हूं, सब मेरे गुलाम हूं। इस तरह की जो सोच इंसान की, वो यहाँ आ गई है। और यही कारण है दोस्तों, प्राकृतिक आपदाएं आपस में टकरा रही हैं, बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं, बड़े बड़े जो देश है वो आपस में एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं, और आम आदमी को, आम नागरिक को कोरोना जैसी महामारी से लड़ना पड़ रहा है। दोस्तों, मैं निवेदन करता हूं, अनुरोध करता हूं आप सबसे प्रार्थना करता हूं हाथ जोड़ के कि वैश्विक इस महामारी के अंदर आप सब जिससे जितना बन सके उतना सहयोग करें, अपने आसपास करें। ये नहीं है कि आप अपनी क्षमता से अधिक करें, लेकिन आप जितना कर सकते हैं उतना सबको सहयोग करें। पूरा संसार, मनुष्य जाति हमारी है, हमारा परिवार है, हमारा बगीचा है, हमारे फल फूल है। और याद रखें दोस्तों, उस परमपिता परमेश्वर से जो वादा किया था हमने कि अपने परिवार को, अपने बगीचे को संभालते हुए हम आपका स्मरण करेंगे, और जब हमारा समय होगा हम आपके पास तुरंत चले आएंगे। यहाँ करके दोस्तों ये मत समझो कि मैं कुछ नहीं बिगड़ेगा मेरा, मैं यही हूँ, अमर हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। सबको पता है, सब जानते हैं इस बात को कि सबको ये किराए की जो धर्मशाला है इसको छोड़ना है और वापस वहीं जाना है जहाँ से हम आए हैं। तो इसलिए वंस मोर अगेन आप सबसे निवेदन है कि सभी इस बीमारी में सबका सहयोग करें जितना हो सके। और मेरी वीडियो निश्चित रूप से आपको पसंद आई होगी, और इस मेरा कहने का मतलब इस प्रेरणादायक वीडियो को देख करके आपको अच्छी लगी हैं तो शेयर जरूर करें, कमेंट करें, और अगर आपने पैक्स नॉलेज को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।